नमस्कार। अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रमों की श्रृंखला में हर बार आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं ताकि आपको कोई ना कोई जानकारी हम दे सकें। और जो जानकारी है उसमें काफ़ी शोध, काफ़ी अध्ययन करने के पश्चात ही आप तक पहुंचाई जाती है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारे जो विषय है वो नौकरी के ऊपर है। नौकरी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, नौकरी चाहे सरकारी किसी भी विभाग में हो, तो इसका कैसे ये योग बनते हैं नौकरी के, और कैसे कौन कौन से ग्रहों के साथ इनका संबंध है नौकरी का, और कब जाकर के ये योग आपकी जन्म कुंडली में असरदायक होते हैं और कैसे आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप नोट कर लें, आपकी जन्म कुंडली में नौकरी का जो सबसे बड़ा कारक ग्रह है वो शनि देव है। शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जो नौकरी के कारक हैं। ये मैं किसी भी सरकारी नौकरी की अभी बात नहीं कर रहा, कोई प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, केवल शनि के बारे में बात कर रहा हूँ कि शनि देव एक सेवक हैं, एक नौकर हैं, जो कि आपको किसी भी तरह की नौकरी दिलवाने में परम सहायक बनते हैं। यदि शनि देव आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, मकर में और कुंभ राशि में, जो उनकी स्वर राशि है, उसमें विराजमान है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर अथवा सरकारी विभाग में नौकरी मिलने के चांसेस हैं। आप अपना बिजनेस कम करेंगे। या समझ लीजिए शनिदेव अपनी उच्च राशि में है, तुला राशि में विराजमान है, और आपको अच्छा आपकी कुंडली में योग बना रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर आपको सेवक की भांति एक जॉब का आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा बनेगा। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि सरकारी नौकरी कौन सा ग्रह दिलवाता है। सरकारी नौकरी आपको सूर्य देव दिलवाते हैं। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तो आपको सरकारी विभाग से ही आपके घर में पैसा आएगा। सरकारी विभाग में ही आप एक ऑफिसर की भांति कार्य करेंगे। आपका अपना बिजनेस नहीं होगा, आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। यदि सूर्यदेव मेष राशि में है, मान लीजिए मेष राशि सूर्यदेव की उच्च की है, तो आपको लाभ मिलने के चांसेस हैं। यहाँ सूर्यदेव की जो सिंह राशि है उसमें वो विराजमान है, तो भी आपको चांसेस हैं कि आपको जॉब सरकारी सेक्टर में मिलेगी। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल भी सरकारी विभाग में आपको नौकरी दिलवाता है। देखिए, मंगल एक सेनापति है। सेनापति क्या है कि सेनापति आपको मंगल मकर राशि में उच्च के हैं। मंगल मेष और वृश्चिक राशि उनकी अपनी राशि है। इन तीनों राशियों में यदि वो विराजमान है, तो आपको डिफेंस के से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, जैसे फौज से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, आईटीबीपी जैसे ये एक विभाग है फौजियों का, इससे रिलेटेड, या बहुत से ऐसे और भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि मंगल के अधीन आती हैं, तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। यदि आप किसी भी तरह की कोई ट्राई कर रहे हैं, कोई आपकी परीक्षा में असफलता आ रही है, तो इन ग्रहों की सबसे पहले आप पोजीशन को देखें। इन ग्रहों के आपकी जन्म कुंडली में कैसे कैसे भाव में ये बैठे हैं, और क्या इनके ऊपर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि तो नहीं, क्या इसके ऊपर किसी कोई ऐसा ग्रह तो नहीं जो इनके साथ बैठकर आपके इस जो आप सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, उसमें अड़चन लग रही हो। तो आपको एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सूर्य देव के इर्द गिर्द जैसे हमारी पृथ्वी है, तो जैसे हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य देव के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो ऐसे ही सूर्य देव एक सरकारी विभाग को आपको दर्शाते हैं कि सरकारी नौकरी के
में आपको चांसेस बन जाते हैं कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। वैसे इसका फल भी यही है कि जैसे सूर्यदेव के इर्द गिर्द पृथ्वी चक्कर लगाती है, बाकी ग्रह घूमते हैं, वैसे ही सरकारी विभाग में जो भी कोई व्यक्ति बड़ी पोजीशन में होता है उसके इर्द गिर्द लोग काम करवाने के लिए पहुंचते हैं। क्या यदि आपका भी ऐसा सपना है या आपने बहुत स्टडी कर ली हो तो आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बहुत सी कुंडलियां हमारे पास आती हैं, वो लोग बिजनेस माइंडेड नहीं होते। उनका कारण क्या है? उनकी जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं और उन योगों के कारण ही उनको सरकारी विभाग में, ग्रह क्या है, ग्रह जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह विराजमान होते हैं वैसी ही आपकी नेचर बन जाती है, वैसी ही आपकी सोच बन जाती है। उस सोच को पूरा करने के लिए आपको आपकी कुंडली में यदि कोई भी ग्रह ऐसी अवस्था में कोई पीड़ित है और वो आपको संघर्ष करवाता है, आपका कामना तो है, आपका संकल्प तो है कि मैं सरकारी विभाग में जाऊं, किंतु उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। वो संघर्ष इसीलिए है प्रिय दर्शकों कि आपकी कुंडली में शनि, मंगल एवं सूर्य पीड़ित अवस्था में है। उन चीजों का आपको उपाय करना पड़ेगा, उस चीज का आपको समाधान लेना पड़ेगा, तभी आपका ये संकल्प, ये आपका कामना पूरी होगी। कुंडली किसी भी प्रकार की कोई भी दोष हो उसका समाधान अवश्य मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, बात मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली मेष लगन की कुंडली है और सूर्य और मंगल दशम भाव में बैठे हैं, तो आपको आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ऐसा व्यक्ति हमने अधिकांश देखे हैं कि वो डिफेंस से रिलेटेड, क्यों, मंगल सेनापति है मैंने बताया और सूर्य सरकारी विभाग के साथ उसका तालमेल है, तो ऐसे बड़े बड़े IAS IPS सिविल सर्विसेज में लोग जाते हैं और बड़े उच्च अधिकारी की भांति वो कार्य करते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कुछ है और वो पूरा नहीं हो रहा, उसको आप अवश्य देखें, उसको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी भी ज्योतिषी के पास आप चेक करवाएं। हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मंत्रों के जाप के माध्यम से आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई दोष है, आप खुद ब खुद किसी भी मंत्र का जाप करके, हाँ, वो ग्रह के साथ रिलेटेड हो, उस मंत्र के साथ उस ग्रह की पावर को, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, शुभ कर सकते हैं और आपको उस ग्रह से रिलेटेड जो फल है वो भी शुभ ही मिलेगा। तो ये कुछ उपाय, कुछ मंत्र जाप या कुछ रत्न आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो ये जो हमारा विषय था नौकरी के ऊपर था, और चाहे वो सरकारी नौकरी हो, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कंपनीज हैं कि वो सरकारी विभाग में भी आपको नौकरी से रिलेटेड सैलरी अच्छी मिलती है, ऐसे पैकेज मिलते हैं। बहुत सी कुंडलियां हमने विश्लेषण की हैं, वो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, विदेश में हो या हमारे भारत में ही हो, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का एक ही मात्र उद्देश्य है कि आपके मनोरथों को सिद्ध करना, आपके चल रहे प्रश्नों का, आपके चल रही जिज्ञासाओं को शांत करना। प्रिय दर्शकों, हमारा तो प्रयास है कि आपके साथ जुड़े रहें और आपके तक जो भी सकारात्मक, एक पॉजिटिव आपको जानकारी पहुंचाते रहें। मेरे एक प्रिय सज्जन हैं हमारे न्यू दिल्ली से, उनको सरकारी नौकरी में अड़चन थी, तो इसीलिए उन्होंने मेरे को स्पेशल फ़ोन करके कहा कि शास्त्री जी, आप सरकारी नौकरी के ऊपर कुछ ना कुछ हमें जानकारी अवश्य प्रदान है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण तो कर ही रहा हूँ, तो आप तक आप भी इतना प्यार स्नेह दे रहे हैं, तो मेरा एक मात्र यही रहा कि मैं आप तक भी ये जानकारी पहुंचाऊं। प्रिय दर्शकों, ये निश्चित तौर पर आपके बच्चे हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, तो ये कार्यक्रम आपको बहुत सफलता देगा, बहुत आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोलेगा। ये इसके माध्यम से ही आप जीवन में, बहुत हमारी कामना भी है कि आप जीवन में उन्नति के शीर्ष पर जाएं।
सो प्रिय दर्शकों, मैं यदि आप भी ऐसी कामना करते हैं कि आपको सरकारी नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर में जो आपको नौकरी नहीं मिल रही, बार बार अड़चन आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रही, तो आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ, एक टिप नोट कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आपने हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में आपने सरसों के तेल का दीपक जगाना है। सरसों के तेल का आपने शनिदेव के आगे दीपक जगा के अपनी प्रार्थना करनी है। और जो भी आपको नौकरी में अड़चन आ रही है, जिस भी आप विभाग में जाना चाहते हैं, उस विभाग का ध्यान लगाते हुए आपने ये दीपक जगाना है सायंकाल 6 से 8 बजे के बीच। और आपको आपके मनोरथ शनिदेव बहुत जल्द सिद्ध करेंगे। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।